छोटे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अहमदाबाद से केवल 75 किलोमीटर दूर स्थित लोथल में जल्द ही तैयार होने जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। जी हां, हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों के चलते विश्व प्रसिद्ध लोथल में इस समय नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के निर्माण का कार्य बड़ी ही तेजी से चल रहा है। यहाँ 400 एकड़ में 250 करोड़ रुपए की लागत से म्यूजियम का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2019 में भूमि पूजन किया गया था। इस निर्माण कार्य की समीक्षा करने के लिए शनिवार को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय श्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सहित कई उच्च अधिकारियों ने लोथल में निर्माणाधीन महत्वाकांक्षी परियोजना राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थल का दौरा किया और इस प्राचीन धरोहर स्थल में चल रहे मौजूदा कार्यों की समीक्षा की। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से लोथल में विशाल नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम का निर्माण कार्य किया जा रहा है। एनएमएचसी के प्रथम चरण के अंतर्गत संग्रहालय का निर्माण कार्य किया जाएगा, जिसमें 6 गैलरी शामिल होगी। गैलरी में IANS निशांक, सी हैरियर एयरक्राफ्ट तथा UH-3 हेलीकॉप्टर जैसे नौसैनिक युद्धपोतों को प्रदर्शित किया गया है। म्यूजियम में समुद्री इतिहास की भी जानकारी रखी जाएगी, साथ ही लोथल में बने डॉकयार्ड की भी जानकारी उपलब्ध रहेगी। 6 गैलरी में से एक गैलरी नेवी पर आधारित रहेगी, जो भारतीय नौसेना द्वारा विकसित की जाएगी। यहाँ घूमने आने वाले लोग 2 से 3 दिन तक रुक सके ऐसी व्यवस्था भी की जाएगी। साथ ही इतिहास से संबंधित कई वस्तुओं को डिस्प्ले में रखा जाएगा। करीब 25 एकड़ में रिहायशी मकान भी तैयार किए जाएंगे। प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर द्वारा डिजाइन तैयार की गई है। इस अवसर पर परियोजना से जुड़े उच्च अधिकारियों ने मीडिया बंधुओं को आवश्यक जानकारी प्रदान की। आज यहाँ पे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के केंद्रीय मंत्री और माननीय लेबर एम्प्लॉयमेंट के मंत्री जी उपस्थित थे। उन्होंने यहाँ पे साइट विजिट किया और ये देखने के लिए कि इस कॉम्प्लेक्स की प्रगति कैसे हो रही है एंड द वेरियस works that are going on in Lothal and the progress in those works. So, जैसे कि आपको पता ही होगा, the National Maritime Heritage Complex, which is being built in Lothal, is based on the vision of the Honorable Prime Minister about the depiction of the rich cultural heritage, maritime heritage of the Harappan civilization as well as of India. And the Maritime Heritage Complex represents not just the maritime heritage but also the other facets which trade has enabled over the centuries. हम लोग सोचते हैं कि मैरीटाइम का मतलब सिर्फ ट्रेड और मैरीटाइम के बारे में ही है, लेकिन मैरीटाइम के द्वारा, ट्रेड के द्वारा, सागर के द्वारा ऐसे कई चीजें दुनिया में फैल गई फ्रॉम इंडिया, जिसके बारे में कि हम चाहते हैं कि इस मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में पूरा विवरण सबको मिले। So that was the vision of the Honorable Prime Minister, which we have tried to now convert into reality. तो जैसे कि आप जानते हैं, 8 languages, literature, music, dance, theatre, languages, scripts, of course economy, and so many other things, building technology, science and mathematics, Buddhism, so many things spread to the rest of the world through the medium of trade, through the medium of the sea. Therefore, this complex is not just, जैसे उन्होंने बोला हमको कि ये दीवारें हमारा कोशिश दीवारें खड़ा करना नहीं है, but to make it a more vibrant center of knowledge, research and culture, and that is what we are attempting. So here we not only have galleries. There are 14 galleries which talk about the different aspects of our maritime heritage, starting from the oceans, oceanic mythology, then about the Harappan civilization, Greco-Roman world, then the Cholas, the Gujarat's maritime heritage, the Marathas,
of course the naval and other aspects of our maritime heritage and so on. So 14 galleries. This project was approved recently, as you're aware, a few months back, but the construction started much earlier based on earlier approvals, and partly it will be funded by the Government of India at about 1200 crores. Rest of it will come through donations and contributions from the private sector, through CSR contributions and so on. The architectural conceptualization is very ambitious. The first phase, this is phase 1A, and this has 6 galleries. Phase 1B will have 8 galleries, totally 14 galleries. And then we have a phase 2 in which we have a conceptualization of Lothal city as it existed then. It will be surrounded by coastal state pavilions. Each of the coastal states and union territories will have a pavilion in this complex. They will project and present their own maritime heritage in these coastal pavilions. Apart from this, outside the main complex, we will also have some museum cum hotel, some resorts, and amusement parks and so on.